एक परित्यक्त हवेली में एक रात, एक खौफनाक अनुभव जहां अनदेखी ताकतें, भूतिया घटनाएं और एक भयावह सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के अंधेरे में अकेले किसी खौफनाक वीरान हवेली में रात गुजारना कैसा होगा? क्या यह महज एक पुरानी उजड़ी इमारत होगी या फिर इसके स्याह कोनों में कुछ अनदेखा अनजाना दर बसा होगा? मैंने हमेशा इस हवेली की रहस्यमय प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद कोई भी सामान्य नहीं रह सकता। और आज मैंने खुद को इसी परित्यक्त हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी थी। मैं देखना चाहता था कि क्या मैं इसकी डरावनी वाइब्स को संभाल सकता हूँ, या फिर यह रात मेरे जीवन की सबसे खौफनाक रात साबित होगी। ये हवेली शहर के बाहरी इलाके में घने जंगलों के किनारे स्थित थी। एक वक्त में यह एक शानदार महलनुमा घर रहा होगा, लेकिन अब ये सिर्फ एक खंडहर था। टूटी खिड़कियां, दरवाजों पर जंग लगे ताले और हर तरफ घास फूस उगी हुई। कहा जाता था कि इस हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह एक बहुत ही कठोर और रहस्यमय व्यक्ति थे। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने अचानक इस हवेली को क्यों छोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना था कि उनके परिवार पर किसी दुष्ट आत्मा का साया था, जिसने एक एक करके सबको मार डाला। वहीं कुछ का कहना था कि ठाकुर ने खुद अपने परिवार को खत्म कर दिया था और फिर खुद को भी फांसी लगा ली थी। सच क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। पर मुझे इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ इस हवेली में अकेले रात बिताने का फैसला किया। शाम के ढलते ही मैं हवेली की ओर बढ़ने लगा। घना जंगल और खामोशी ने माहौल को और डरावना बना दिया था। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर था, लेकिन थोड़ा धक्का देने पर खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे छू लिया हो। हॉल में धूल की मोटी परत जमी थी और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और छत से टपकता पानी भयानक सन्नाटे को तोड़ रहा था। मैंने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। तो दोस्तों, मैं इस हवेली में अकेला हूँ। ये जगह सच में डरावनी है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या यहाँ सच में भूत है या ये सब बस एक अफवाह है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई चीजों की, जैसे कुछ बहुत पुराना और गला सड़ा यहाँ पड़ा हो। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने तुरंत टॉर्च उस दरवाजे की ओर घुमाई। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अंदर खड़ा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और कमरे में झांका। वहाँ कुछ नहीं था, बस एक पुराना लकड़ी का झूला जो खुद ब खुद हिल रहा था। ये हवा से हो सकता है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झलकने लगा, एक परछाई। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अब मेरी सांसें तेज हो रही थी। क्या सच में यहाँ कोई था? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। हवेली के अंदर की घड़ी रात के 12 बजने का संकेत दे रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे ऊपर की किसी मंजिल से कुछ भारी चीज नीचे गिर गई हो। मैंने ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां जर्जर थीं, हर कदम पर चरमराती हुई। ऊपर पहुंचते ही मुझे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी मेरे कैमरे ने फिर एक परछाई रिकॉर्ड की। इस बार यह बिल्कुल साफ थी, एक सफेद साड़ी पहने महिला की झलक। यह क्या था? मैंने खुद से कहा और टॉर्च उस ओर घुमा दी। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन तभी मेरे कानों में एक धीमी मगर ठंडी आवाज गूंजने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ता रहा। हवेली का सबसे ऊपर का कमरा बंद था। मैंने जैसे ही उसे खोला, अंदर का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर एक साया बैठा हुआ था। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं कमरे में फंस चुका था। साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके मुंह से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। अब मुझे लगा कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। अचानक कमरे में अजीब सी रोशनी फैली और वह साया गायब हो गया। दरवाजा फिर से खुल चुका था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हवेली से भागने का फैसला किया। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा कि हॉल की सारी लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं। दरवाजे तक पहुंचते ही मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा। सीढ़ियों के ऊपर वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी, मुझे घूरते हुए। मैं पूरी ताकत से भागा और हवेली से बाहर निकल गया।
जंगल की ठंडी हवा ने मेरी सांसों को थोड़ा सामान्य किया, लेकिन मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। हवेली से बाहर निकलने के बाद भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ठंडी हवा ने मेरे पसीने से भीगे शरीर को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन मैं अभी भी उस खौफनाक मंजर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। सफेद साड़ी वाली वो औरत, वो भयानक परछाइयां, वो आवाजें, ये सब सच था। मैंने अपनी गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हल्की हल्की सरसराहट अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन बन गया है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टॉप की, लेकिन इंजन एक बार में चालू नहीं हुआ। जैसे ही मैंने दोबारा कोशिश की, पीछे वाली सीट से कुछ सरकने की आवाज आई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। वही सफेद साड़ी वाली औरत पीछे बैठी थी, बिल्कुल निर्विकार चेहरा लिए मुझे घूर रही थी। मैंने घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा, लेकिन जब मैंने फिर से अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच में हो रहा था या मेरा दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। चांदनी रात में सड़क का अंधकार और भी गहरा लग रहा था। लेकिन दहशत तब बढ़ गई जब मैंने अपनी हेडलाइट्स में सड़क के किनारे उसी औरत को खड़े देखा। उसका चेहरा अब और भी विकृत दिख रहा था, गहरी काली आंखें और होठों से रिसता खून। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी के बोनट पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज आ गिरी हो। मैंने देखा वो औरत गाड़ी के सामने झुकी हुई थी, अपनी लाल आंखों से मुझे घूरते हुए। किसी तरह मैं शहर में पहुंच गया और अपने घर में घुसते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपना कैमरा उठाया, देखा कि स्क्रीन पर अजीबोगरीब आकृतियां दिख रही थीं। फिर अचानक मेरी लाइट खुद ब खुद झपकने लगी। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम बच नहीं सकते। मेरे हाथ से कैमरा गिर पड़ा। मैंने डरते डरते चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मेरी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर दो चमकती लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। रात भर डरावनी घटनाएं होने के बाद सुबह की पहली किरणें मेरी खिड़की से झांक रही थीं। लेकिन सूरज की रोशनी के बावजूद घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। मेरी आंखें भारी थीं, शायद पूरी रात न सो पाने की वजह से। मैं बिस्तर से उठा और जैसे ही वॉशरूम की ओर बढ़ा, लगा कि कोई पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद ये सिर्फ थकान है, मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने आईने में अपना अक्स देखा, मेरे पैरों तले